हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अब मैं विनोद यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई वीके सर में। हम लोग स्टार्ट किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। उसके 2 से 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने पहले वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो जाके पहले वो वीडियो देख लें, तब उनको आगे की बातें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 सवाल, जो कि मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती से रिलेटेड उनके व्यवहारिक प्रयोग के आधार पर सवाल बनाए गए हैं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, एसआई जैसे एग्ज़ाम्स में, एसएससी हो गया, या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस तरीके के व्यवहारिक सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जबकि इसमें कुछ कठिन सवाल नहीं होते हैं, बड़े ही आसान सवाल होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े ही ईजी तरीके से इन सब प्रश्नों के उत्तर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये सब अपने आप में एक लेवल के सवाल हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद फिर अगर और सवाल बनाए जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, यानी मेनली समानुपात से, तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इसके कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले यानी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड ऑन यानी जोड़ा जा चुका है। तो आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसमें प्लेलिस्ट वाले टैब को खोलें, उसमें आपको 2 से 3 वीडियो दिखाई देंगे। तो वीडियो नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तीनों वीडियो को देखने के बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना क्लास और देखते हैं एक एक प्रश्न बड़े ही बारीकी के साथ। ठीक है, देखिए जैसे पहले प्रश्न को देखो, एक टेक्निक समझिए। एक बात को पहले आप समझ लीजिए, क्या देखो बच्चों, क्या है कि सबसे पहले जब आप किसी सवाल को देखें तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। पहले उस सवाल को बड़े ही आराम से पढ़ें। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है तो दिए गए सवालों को एकदम ईजिली पढ़िए। क्या वो कह रहा है और उसकी डिमांड क्या है, क्या वो आपसे चाहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं प्रश्न नंबर 1 पढ़ूँ तो मैं एक एक प्रश्न को समझाता चलूँगा, उसके बाद उसको हल किया जाएगा। तो इससे आपके सारे कन्फ्यूज़न क्या हो जाएंगे, दूर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं पहले सवाल को बहुत ही आराम से पढ़ूँ तो सवाल कह रहा है यदि 3 9 का तृतीयानुपाती p है। मतलब समझ रहे हैं, यानी जब आपने 3 और 9 का तृतीयानुपाती निकाला तो जो रिजल्ट आया वो क्या है, p है। ठीक है, यानी 3 और 9 के तृतीयानुपाती का मान जो भी आएगा वो क्या है, p है। अब वो कुछ भी आ सकता है, अभी देखेंगे। तो 6p और 4 का चतुर्थानुपाती आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आपने p की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, कोई नंबर आया होगा, वो नंबर यहाँ रख दो। जैसे अगर मैं पहले सवाल की बात करूँ तो 3 और अगर 9 का मैं तृतीयानुपाती निकालूँ मेरे प्यारे बच्चों, तृतीयानुपाती, तो मुझे बताओ तृतीयानुपाती c बराबर b² बटा के a होता है क्या। अब इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम में a किसको मानेंगे, 3 को, और b किसको मानेंगे, 9 को। तो हम देखेंगे b का स्क्वायर यानी 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बटे में a की वैल्यू क्या है, 3। अब 9 का स्क्वायर का मतलब 9 गुणे क्या हो जाएगा, 9, और इसके बटे क्या लिख देंगे, 3। अब 3 से मेरे प्यारे बच्चों इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 9 त्रिक के क्या हो जाएगा, 27। मतलब आपने समझा कि 3 और 9 का तृतीयानुपाती क्या है, 27 है। और सवाल में दे रखा कि इसका तृतीयानुपाती क्या है, p है। इसका मतलब p का जो मान होगा वो कितना होगा, 27। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, तो कह रहा है 6p तथा 4 का क्या बताना है हमें, चतुर्थानुपाती। क्या बताना है भाई, चतुर्थानुपाती। अब p की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो, इसका मतलब यह है कि 6, 27 और 4 का चतुर्थानुपाती आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है।
समझ पा रहे मेरी बात? तो चतुर्थानुपाती आपको पता है कि 1, 2, 3 चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, मतलब चौथी राशि गायब है। तो चौथी राशि कहाँ आई होगी? पहले का अनुपात दूसरे के साथ और तीसरे का अनुपात चौथी राशि गायब है उसके साथ। अनुपात जो बनेगा वो समानुपात में होगा। ये बनाना जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो पहले के जाके 2 से 3 लेक्चर क्या करे, देखे, उसके बाद ये बात उसको समझ में आ जाएगी। अब बच्चों y पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो 6x बराबर 27 गुणे क्या होगा 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 गुणे 4 अब बटा में क्या हो जाएगा 6। मैं देख रहा हूँ 27 भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। तो 3 से ये कट जाएगा 2 बार में और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में बच्चों 9 बार में। 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। यानी इतने का जो चतुर्थानुपाती निकल के आएगा वो क्या आएगा 18। क्या पहला सवाल आपको समझ में आया? किसी भी सवाल को बहुत इजी तरीके से सोचिए। आपको देखने में लग रहा होगा कि इतना सारा करना है, इतना सारा करना नहीं है। ये मैं समझाने के क्रम में चीज़ें थोड़ी लंबी हो रही हैं। जैसे ही आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ें यहीं पे आधा से ज़्यादा प्रश्न यहीं पे शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से सेक्शन के लिए आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा। बस आप 2 से 3 बार इन सब सवालों को पढ़िए और 2 से 3 बार इन सब सवालों को लगाइए। मैथ सीखने का सबसे बेहतरीन फंडा क्या है मैं आपको बताऊं कि किसी भी टाइप के सवाल को 2 से 3 बार लगाओ और जितनी बार लगाए हैं उससे एक ज़्यादा बार प्रश्न को आराम से धीरे धीरे पढ़िए, केवल प्रश्न पढ़िए। ठीक है, जैसे ही आप 2-3 बार सवाल लगा लिए उसके बाद क्या करिए, प्रश्न को पढ़िए और उस पर चिंतन मनन करिए। देखिए आप माइंड कैलकुलेशन कितना कर पाते हैं। ठीक है, यानी किसी भी क्वेश्चन के हल करने की जो मैपिंग है वो अपने दिमाग में क्या करिए, बैठाने का प्रयास करिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि सवालों को समझने की जो टेक्निक है वो आपके दिमाग में अच्छे से विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो पहला सवाल ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, समानुपात का इस टाइप के प्रश्न का प्रथमा, द्वितीय, तृतीया ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट यानी लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम किसी और टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं रफ कर दूं। ओके, चलिए जैसे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे भाई। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि 12, 18, 6 का चतुर्थानुपाती, कामा का मतलब ये एक सेक्शन हो गया। ठीक है, के तथा 6 के तृतीयानुपाती के क्या है बराबर। मतलब समझे, मैं इधर समझाता हूँ। दूसरे क्वेश्चंस पे हम आ गए और इसमें कह रहा है 12, 18 और 6 का जो चतुर्थानुपाती है, क्या है मेरे बच्चों, चतुर्थानुपाती, वो बराबर है किसके, के और 6 के तृतीयानुपाती के, यानी बराबर है के 6 के तृतीयानुपाती के। अब इसमें कुछ घबराने जैसी बात नहीं, एकदम इजी सोचिए। देखो पहले इसका चतुर्थानुपाती निकाल लो, इसका जो मान होगा वो के और 6 के तृतीयानुपाती के क्या होगा बराबर। तो अगर मैं इसका चतुर्थानुपाती निकालूं तो मुझे बताओ चौथी राशि गायब है क्या, तो इस राशि का गुणा इस बार में तो 12x हो जाएगा बराबर इसका गुणा इसमें, भाई वाह पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 18 गुणे क्या हो जाएगा 6। तो मेरे प्यारे भाई अब धीरे धीरे चीज़ों को छोटा करते हैं। 6 से इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12। फिर 2 से इसको 18 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9। यानी इतने का जो चतुर्थानुपाती है वो कितना है 9 है। अब मुझे बताओ इसका तृतीयानुपाती क्या होगा, तो c बराबर होता है b² बटा के a, होता है नहीं होता है। तो बताओ b², इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे क्या b। ठीक, तो b² मतलब 6 का स्क्वायर यानी 6 चाह के क्या हो जाएगा 36। अब बटे a की वैल्यू क्या है k, ये है 6 और k का तृतीयानुपाती जो कि इसके चतुर्थानुपाती 9 के क्या है बराबर है।
ठीक है। अब यहीं से k का हमें क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। तो मुझे बताओ ये तिर्यक गुणा अगर कराएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 9k बराबर में क्या हो जाएगा 36, k बराबर हो जाएगा 36/9, काट देंगे 9 चौके 36, तो k का मान क्या आ गया 4, और यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक है, जैसे ही अब इसको 2 से 3 बार लगाएंगे ना ये और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जैसे तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़ने का प्रयास करिए। तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है 30 तथा a का मध्यानुपाती क्या है 15। यानी जब आपने 30 और a कुछ भी हो सकता है ना, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन 30 के साथ a का जब हमने मध्यानुपाती निकाला तो जो रिजल्ट आया यानी जो वैल्यू आई वो क्या आया 15। तो कह रहा है a का मान बताओ। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 30 व a का मध्यानुपाती निकालूं तो पहले निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। तो मध्यानुपाती b बराबर क्या होता है अंडर रूट में AC होता है। चूंकि यहाँ छोटका a है तो बड़की राशि मान लो, क्या दिक्कत है, लो b बराबर AC, कोई दिक्कत नहीं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो बताओ a इसको मानेंगे या इसको मानेंगे, कंफ्यूज मत होना। जो पहले अल्फाबेटिकल क्रम में राशि आएगी उसी को a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे c मान लेंगे। तो बताओ a की जगह क्या रख दें 30 और इसकी जगह क्या रख दें c की जगह a, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट में 30a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो 30a हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ गई, यानी इनका 30 और a का जो मध्यानुपाती है वो आया करड़ी में 30a, आया कि नहीं आया। अब कह रहा है इनका जो मध्यानुपाती है इसी का मान कितना है 15, यानी करड़ी में 30a की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। बस यही है सवाल। अब बताओ, अब अगर हमें a का मान निकालना है तो ये करड़ी हटानी पड़ेगी। तो करड़ी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो जब करड़ी का स्क्वायर करोगे तो ये करड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी, तो इधर बच जाएगा 30a, लेकिन 15 का तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 को हम स्क्वायर ना लिख के 15 गुणे क्या लिख दें 15। आप चाहे तो 15 का स्क्वायर 225 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इधर 30 है तो 15 से काटना हमारे लिए क्या होगा आसान होगा, इसलिए हम उसको आसानी रहने देते हैं। देखो 15 दूना के क्या हो गया 30। अब a बराबर क्या हो जाएगा 15 इधर है और 2 उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा नीचे, इसको काटेंगे तो आएगा 15 का आधा क्या होता है 7.5, और यही हो जाएगा a का मान। समझ में आई बात, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि 8 और 20 का तृतीयानुपाती p है तो मतलब सिंपल सा है, 8 और 20 का तृतीयानुपाती निकाल लो, जो आएगा वही p का क्या कहलाएगा मान कहलाएगा। तथा 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती क्या है q है, तो 3, 5 और 24 का चतुर्थानुपाती निकाल लो, जो रिजल्ट आएगा उसी का मान क्या है q है। p का मान मिल जाएगा, q का मान मिल जाएगा, उसके बाद p की जगह p का मान, q की जगह q का मान रख देंगे, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। जैसे देखो कह रहा है 8 और 20 का तृतीयानुपाती, तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसका तृतीयानुपाती c बराबर b² कर देंगे क्या। तो इसको a मानते थे हम लोग, इसको क्या मानते थे b, तो b का स्क्वायर है तो 20 गुणे क्या लिखेंगे 20, 20 का स्क्वायर मतलब 20 का गुणा कितनी बार 2 बार। a की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त 8। अब इसको आप काटा पीटा चालू कर दो। मैं देख रहा हूँ 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से 20 काटेगा कितनी बार में 10 बार में,
तो इसका मान कितना आ गया 10 पचे 50। तो इनका जो तृतीयानुपाती आया वो 50 है और इसमें कह रहा है इसका तृतीयानुपाती क्या है P है। इसका मतलब P का जो मान है वही क्या है 50। ठीक है। अब कह रहा है इसका चतुर्थानुपाती बताओ। तो यहाँ देख लो जरा नीचे 3, 5 और 24। अब इसका चतुर्थानुपाती निकालना है तो यानी चौथी राशि गायब है, तो चौथी राशि सबसे चौथे अंत में आई होगी। अब अगर 4 राशियां हैं तो ऐसे हम लोग बनाकर सीख चुके हैं। अब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के क्या होगा बराबर। x का मान निकाल लो, यही है चतुर्थानुपाती। तो मुझे बताओ यहाँ से गुणा कराऊंगा तो 3x हो जाएगा भाई, और यहाँ से गुणा कराऊंगा तो 24 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो 3 से 24 को काटेंगे तो 3 आठे क्या हो जाएगा 24। चाहो तो एक लाइन पक्षांतर करके नीचे 3 को नीचे लेके जाओगे तब वो तो काटना ही पड़ेगा, उससे अच्छा यहीं से काट दो, एक लाइन की बचत हो जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 बार में इसको ऊपर लिखते हैं, नहीं कन्फ्यूज ही आ जाओगे। 8 पंजे क्या हो गया 40 हो गया, यानी इसके चतुर्थानुपाती का मान कितना आ गया मेरे भाई 40। और कह रहा है कि इसका चतुर्थानुपाती क्या है Q है, यानी Q का मान कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पूछा है कि 2p + Q का क्या बताना है मान बताना है। तो 2 गुणे p की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों 50 प्लस Q की जगह क्या रख देंगे 40, और जब इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त 50 दूनी क्या हो गया 100 और प्लस में क्या 40, उत्तर आ जाएगा 140। यही है इस प्रश्न का आंसर। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि वो कह रहा क्या रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है और उसके लिए हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, ये चिंतन मनन आपने अगर मैथ में कर लिया तो मैथ से डर आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये 4 सवाल हो गए, आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरी बात, जिस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रह जाता है उसको रिवर्स करके एक बार फिर से देखने का प्रयास करें। ठीक है, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी प्रश्न नंबर 5। ठीक है, देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, इसको लैंग्वेज बेस आप बना सकते हैं। ये लैंग्वेज बेस्ड पे है और कुछ है नहीं। देखो क्या कह रहा है, किसी समानुपात में, इसका मतलब बात हो रही है समानुपात की। अगर समानुपात की बात हो रही है तो पहले हम ये देख लें कि राशियां कितनी रही होंगी। तो कह रहा है पहले और चौथे की बात हो गई, इसका मतलब 4 राशियां समानुपात में रही होंगी। कह रहा है पहले और चौथे पद का गुणनफल कितना है मेरे दोस्त 70 है, और दूसरे तथा तीसरे पद का गुणनफल क्या है 3.5y, 3.5y है। तो आपसे कह रहा है y का क्या बताओ मान। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर 4 राशियां रही होंगी a, b, c और d, और ये रही होंगी समानुपात में, जैसा कि प्रश्न में बोला है कि ये हैं समानुपात में, तो पहले का दूसरे के साथ अनुपात, तीसरे का चौथे के साथ अनुपात जो है वो आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसमें क्या कह रहा है कि किसी समानुपात में पहले पद, तो पहला पद होगा a और चौथा पद क्या होगा d का गुणनफल कितना दे रखा है 70 दे रखा है। ठीक है मेरे दोस्त, कितना दे रखा है 70, तथा दूसरे व तीसरे पद का गुणनफल, दूसरा पद क्या है b, तीसरा पद क्या है c, इनका गुणनफल दे रखा है 3.5y। ठीक है, तो आपसे कह रहा है y का क्या बताओ मान बताओ। तो एक शब्द पे पकड़िए, एक शब्द को पकड़िए, कह रहा है किसी समानुपात में। तो अगर मान लो 4 राशियां समानुपात में है तो इसका मतलब ही तो यही होता है कि पहली राशि और चौथी राशि का गुणनफल दूसरी राशि और तीसरी राशि के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो वही तो बोला है कि पहली और चौथी का गुणनफल दूसरी और तीसरी का गुणनफल दे रखा है, तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो 3.5y का मान जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा 70 के बराबर होगा।
ठीक है। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा 70/3.5। अब अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा 700, अब बटे में क्या हो जाएगा 10 बचे 35, या इसको 70 गुणे 10 ही रहने दो तो काटने में आसानी होगी। उत्तर 700 से भी आएगा, ठीक है, लेकिन वो आप धीरे धीरे अपने अंदर शामिल करिएगा। 35, तो 35 दूना क्या होता है 70, और 10 दूना क्या हो जाएगा 20। तो जो y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 20, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इन 5 सवालों में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर कल मिलते हैं। समानुपात से एक और रिलेटेड सवाल मिलता है जिसमें आपको 4 राशियां दे देगा, कहेगा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि जो राशियां हैं वो समानुपात में बन जाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइप के प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। तो सीखेंगे उसका बेसिक्स क्या है और उसका ट्रिक्स क्या है और कैसे हम उसको इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, चलिए आइए आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। 2-3 सवाल मैं डेली होमवर्क के रूप में दूंगा, उसको आप घर पे करने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे मैं होमवर्क लिख रहा हूँ और उसको आप क्या कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों ये कुछ होमवर्क है, इसको आप अपने से घर पे करने का क्या करिएगा, प्रयास। जैसे पहला सवाल ये देखो, इतने का चतुर्थानुपाती, इस तरह के सवाल मैंने आज ही बताए हैं। तो आप पहले उन सब सवालों को 1 से 2 बार लगाइए, फिर इस सवाल पे आइएगा। जैसे यदि इतने 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 x का चतुर्थानुपाती क्या है 80, तो आपसे पूछ रहा है x का क्या बताइए मान। इस तरह के आंकड़े एग्जाम में आजकल पुटअप कर दिए जा रहे हैं और इसका पूछ रहा है चौथा अनुपात क्या होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, काट पीट के अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे इस तरह के आंकड़े देखिए, इतने का चौथा समानुपात क्या है, ठीक, इसका तीसरा समानुपात क्या है। ठीक है, इस तरह के कैलकुलेशन करने के बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा यार कुछ भी दे मैं इसको आसानी से बना लूँगा। ठीक है, तो आप इसको बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट ज़रूर करें, जिस क्वेश्चन पे आप कहेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करिए। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।